लाल बाबू राम जी, ये देखिए पूरी श्रृंखला है, काफी दमदार मैच है, काफी अच्छी संख्या में मंच को हिला के रख देंगे। मैं मैच की जितने भी लोग हैं उनको सम्मान करेंगे इस संचालन कमेटी के वरीय सदस्य संजय जी, DIG CRPF, सभी लोगों का तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां घुसती रहे क्योंकि एक मैच में सबसे ज्यादा संख्या देखी जा रही है। सबसे ज्यादा उपस्थिति अभी 1980 बैच के लोगों में देखी जा रही है। सोचिए हम लोग उस समय जन्म भी नहीं लिए और अभी इन लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर इससे आनंदित पद क्या होगा? डॉक्टर मुकुंद कुमार, कार्यरत सदर अस्पताल, श्री राम नरेश पंडित जी। तालियां बजती रहे। बच्चों सबसे निवेदन करेंगे कि सम्मान करें, पूर्वजों का सम्मान, इतिहास का सम्मान कीजिए। श्री रंजीत मिश्रा जी, ये हमारे अग्रज श्री राकेश कुमार जी, बड़े भाई उदय जी और शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आकाश श्री लाल बाबू राम जी, और हमारी छोटी बहन मुन्नी, बड़ी बहन एक बार जोरदार तालियों से इस पल को विद्यमान कर दीजिए ताकि सम्मान पाने वाले को भी लगे कि हाँ उन्होंने इस पल में आकर अपना हमेशा और सहयोग बना रहे विद्यालय परिवार की ओर। एक बार उस विद्यालय पर मैं अपने सभी गुरुजनों को सादा प्रणाम करता हूँ। सबों को मैं नमन करता हूँ और जितने भी सीनियर स्वेटर अंदर में गिरावे के क्या फायदा बोले सारा ये काम इतने काम झंझट कार्यक्रम में बाधा पहुंच रहा है। खास करके पीछे बैठे हुए अतिथियों और सहभागियों से मेरा अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें और मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे जो एलुमनी हैं उनके अनुभव को जो साझा कर रहे हैं उससे प्रेरणा लें, उससे कुछ सीख लें। और हम लोगों के समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबों का प्रैक्टिकल होता था। प्रैक्टिकल मुझे बहुत आनंद देता था। केमिस्ट्री के हमारे सर थे मोहन शर्मा सर और फिजिक्स में स्वर्गीय दामोदर ठाकुर और करते थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उसी छात्रावास में लाल बाबू सिंह रहा करते थे, वो भी कोहली करते बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में थैंक यू वेरी मच। सम्मानीय गुरुदेव में पानी मिलकर रचते हैं मानव की अक्षर अमर कहानी। कभी हास तो कभी रुदन, कभी हास तो कभी रुदन, जीवन की है परिभाषा। दो फूलों के बीच सदा बसती मानव की आशा। सुख समान दुख है महान, सुख समान दुख है महान, दुख में जीवन खलता, सुख दुख के मधुर मिलन से जग जीवन है पलटा। सूल फूल काटा, सूल फूल दोनों है जग में, एक सदृश उपयोगी, जो दोनों को स्वाद रखेगा वही है सच्चा भोगी। आप लोगों को नमन, धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी 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 बोलिए। माइक सामने करा जाए, माइक उतना ही दमदार है। सबसे पहले हम उनके सशक्त कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने आज हम लोगों को एक अच्छा संस्थान दे करके इस लायक बनाया। आप उनका सहयोग
उनकी। उसके बाद जो भी हमारे गुरुदेव हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अभी इस धरती पर जो भी हमारे शिक्षक हैं जीवित हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप पुस्तकों का। सामाजिक जितने भी अग्रज हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हमारे अनुज हैं मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू ब्रदर। और मेरी मुन्नी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आप सभी का स्वागत है। और जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। देखिए क्या बात है, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। बहुत सारी भावनाएं हैं। रियली आज इस पल को कितना आनंद लेके हम जी रहे हैं। अरे ये 3 हम जो थे 4 टिकड़ी थे, हर लोगों का ध्यान इसी पर होता था। चारों टिकड़ी ने चौकड़ी। मुझे याद है कि जब टेस्ट एग्जाम हुआ था तो इस चौकड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया था। सबको अलग अलग बैठा दिया गया था। और एक याद जो है आज मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं क्लास का मॉनिटर हुआ करता था और प्रार्थना भी मैं ही कराता था। तो जब वार्निंग होती थी, एक फाइनल घंटी बजती थी, तो क्लास में इतना शोर हो रहा था कि वार्निंग घंटी मैंने नहीं सुना। जब फाइनल घंटी बजी तो मुझे लगा कि वार्निंग घंटी बजी, तो हम लोग क्लास से निकल के लाइनअप होगा कि अब प्रार्थना शुरू होगा जब फाइनल घंटी बजेगी। मैं फाइनल घंटी बजने का इंतजार कर रहा था और इसी बीच में हमारे गुरुदेव श्री आनंद मोहन शर्मा जी तेज कदमों से चलती हुई मैं तो संग लग गया कि आखिर हुआ क्या। बाद में मेरे गलती का एहसास हुआ कि वार्निंग तो बच चुकी थी, फाइनल घंटी था, प्रार्थना मैंने शुरू नहीं किया था, उसी गलती की सजा मुझे मिली थी। थैंक यू बिट्टू भाई। श्री अरविंद दुबे जो सिर्फ अलुमनाई नहीं, हमारे गुरुदेव श्री उमा शंकर दुबे जी, स्वर्गीय उमा, आपका जोरदार स्वागत करें तालियों से। नमन विद्यालय परिवार, नमन गुरुजन, आदरणीय परमादरणीय श्री धन्यवाद बेदी जी, श्री परमादरणीय गुरुदेव श्री आनंद मोहन शर्मा जी, आदरणीय गुरुदेव श्री के मिश्रा जी, उनके चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित है। और इनफैक्ट मैं अहोभाग्य महसूस कर रहा हूँ, वाणी भी अवरुद्ध हो गई है और यहाँ वाचन से अधिक अमुक हो रहा हूँ। ये इसका भाव ऊपर है, उसे ओवरवेलमिंग जैसा हमारे मैं आपका हालांकि मैं सेवा निवृत्ति की सीमा से प्राण कर चुका हूँ, लेकिन सेवा के साथ में हूँ और एनर्जी महसूस हो रहा है करने के लिए संकल्प भी करने को तो बहुत अच्छा, लेकिन पानी में कुछ नहीं कहूँगा। बस एक धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँगा और इस बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो गई। मेरे परमानंदीय पिताजी का देहांत भी हो गया जी, जो इसी विद्यालय के 52 बैच के अलुमनाई हैं। 1952 बैच के स्वर्गीय सरजू सिंह जी के पिताजी का स्वर्गवास अभी हो, सरजू ठाकुर जी, सॉरी, तो उनका अभी जस्ट 2 दिन पहले उनका हो गया, जिस कारण से उनके बड़े भाई जो हमारे बहुत ही मोटिवेटेड मेंबर रहे हैं हर एक इस तरह के सोशल कॉज में, राम विनय ठाकुर जी नहीं आ पाए और डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार इनके अनुज वो भी नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमेशा ही वो मनोबल बढ़ाने में आगे रहते हैं और सबसे अच्छे योगदान करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अशोक बाबू आ जाए और भी संजय जी। ये हमारे मित्र रघुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रघुनाथ जी भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। कृपया हम आप फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं।
हमारे सभागार में उपस्थित गुरुजन हैं, वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सबों को हम प्रणाम करते हैं। विशेष करके हम अपने गुरुजनों को कहना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जीवन का जो भी शेष बचा है उसे विशेष रूप से आप प्रयोग करें, विशेष रूप से माने और अपने जीवन को सतत निरंतर सेवा में व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हमेशा देंगे, आपका स्वागत किया जाए सभी। बारी बारी से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। तालियां बजते रहनी चाहिए। विमल भाई, अरविंद भाई, रघुनाथ भाई और दिलीप भाई। अरविंद बाबू, जिनको हम लोग प्यार से बिंदु कहते हैं, यह वह अंक है जो जिस अंक के आगे बढ़ जाता है उसका शक्ति 100 गुना 10 गुना हो जाता है। वाह, क्या बात है। जोरदार तालियां उनके लिए। आज की एंकरिंग भी उन्हीं के हवाले थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। आज भी मेरी बहन मधु भी इसी बैच की है, वो आना भी चाहती थी, नहीं आ सकी। आज वीडियो से अभी वो हाल चाल ले रही थी आप ही के बैच में। दूसरा ब्रह्मदेव भाई अपने बैच के टॉपर भी रहे हैं अपने सेक्शन के। महानुभावों, आज का यह मांगलिक, अति मांगलिक मुहूर्त हमारे और आपके बीच प्रगाढ़ प्रेम का प्रमाण पत्रों की सीमा से परे है। और स्पीड, more speed and yet more speed is the essence of life. No pause, no stop and no looking back. ये प्रथम पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अब इसे गति मिलेगी और छात्रों के लिए और करिए, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना, थक कर मत बैठना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आज मुझे मजा आ रहा है, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मुझे मजा आ रहा है, वैसे भी सभी छात्र छात्राओं को भी मजा आएगा। अपनी जगह बने तो रहिए, परिश्रम तो करते तो रहिए। भाई, लिखकर तेरा नाम जमीन पे आंसुओं से मिटा देता हूँ। अब इस श्रृंखला में इस स्कूल के मेधावी भाई तुम लोग हैं, जो भी कृपया मंच पे आ जाए। भाई आप स्वागत है भाई। आइए, और इन लोगों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं खुद को हाजिर कर रहा हूँ। पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीता था और उसी साल के ये लोग हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। इस मैच के स्वागत में 2 लाइन। फूलों की तरह दिल में सजाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में सजाए हुए रखना, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो हो और यादों में ही हो चाहे मुलाकात तो हो। और बहुत बहुत आज सौभाग्यशाली यह समय हम लोग लिए रहा, इनका मधुर मिलन हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय मुखिया राजगुरु जी की मुखबिंदु से इतनी सुंदर पंक्तियां और बहुत यादगार पल है। हम चाहेंगे इनमें से एक हमारे कुछ बोलेंगे अपने साथियों को समर्पण करके और उस समय की यादगार लम्हों को। आपको कौन है, कोई बात नहीं, जमा करिएगा।
शर्मा जी का, जिसने भी हम लोगों को बेहतर तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी शिक्षा दी। और उन्हीं लोगों की शिक्षा के बदौलत हमारे सारे मित्र, हमारे सारे छात्र जो इस हॉल में बैठे हैं, कहीं न कहीं अपनी मुकाम तय किया है, कहीं न कहीं अपनी मंजिलें पाया है, कहीं न कहीं अपना सम्मान और अपने समाज का सम्मान बढ़ाया है। तत्पश्चात मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ अपने मित्र संजय के चाचा जी श्री कृष्ण मोहन शर्मा जी का। निश्चित रूप से उन सबों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है कि विद्यार्थी जीवन मेरा लगभग 12-13 साल सिलौट गाँव में ही बीता। निश्चित रूप से उन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और आज आपके सामने उपस्थित होने का मौका मिला। साथ ही साथ इस हॉल में उपस्थित जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई डॉक्टर रामेश शर्मा भी इस हॉल में उपस्थित है। निश्चित रूप से साथ ही इस हॉल में बैठे मनियारी हाई स्कूल के तमाम शिक्षकों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के गरिमा को बढ़ाने में मनियारी हाई स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, इसलिए उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अभिनंदन करता हूँ। ऐसे भी बच्चे के लिए मैं नमन करना चाहता हूँ इस विद्यालय के निर्माणकर्ता को, महंत दर्शन दास जी को, जिसने सोच के व्यक्तित्व था उनका। वो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जबकि देश मेरा स्वतंत्र हुआ 1947 में, और उन्होंने इस विद्यालय को 1928 में खोल के हमारे इलाके के तमाम लोगों को डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर द्वार बनाने में सहयोग किया। साथ ही आज सरकार की बात होती है, केंद्र सरकार की बात होती है, लेकिन हमारे महंत दर्शन दास जी आज से 100 साल पहले महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए मुजफ्फरपुर में सबसे उत्तम महाविद्यालय महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय की बोला। तो पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि दूसरा विद्यालय होगा। निभाने के साथ हॉल में उपस्थित तमाम अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उन सबों से हम अपने मित्र के कॉलेज के साथ निकलते थे कि मैं 83 का बैच कर रहा हूँ, कॉलेज के साथ करता था 83 का कर रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कब करूँगा, थोड़ा था लेकिन उपस्थित नहीं हुआ था। लेकिन आज से 3 साल पहले संजय ने हमारी बेटी की शादी की चर्चा की। निश्चित रूप से मैं खुश हुआ। मेरे सपना को साकार करने के लिए मेरा बचपन का मित्र निश्चित रूप से आ गया और 6 महीने के अंदर इसके सहयोग से हम सभी लोगों ने, मनियारी के सभी भाइयों ने सहयोग इस कार्यक्रम को ध्यान दिया। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जो आपने चंद पंक्तियों में अपने इस बचाने के आगे के बैच से जो अन्य लोग हैं वो कुछ अनछुए पहलू को छूने की कोशिश करते हैं। आदरणीय गुरुजन, सम्मानित बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, हर कोई फंक्शन जो होता है या कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है वह एक सोच के साथ होता है, और उस सोच को लेकर कोई न कोई आदमी आपके बीच आता है और उस विचार को रखता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं शुरू में जो यह कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन ये कहावत है जो आसमान में भी सुराग हो सकता है, आसमान में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी सोच के साथ हमारे संजय भाई ने हम लोगों के बीच यह प्रस्ताव रखा और ये उनका विचार था। जो हम बहुत सारे लोग इस विद्यालय से पढ़ के गए हैं और विभिन्न जगहों पे अपनी सेवा को योगदान देते हैं और विभिन्न क्षेत्र में उनका अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम है। इसके बावजूद हम एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते हैं या बहुत समय हमें जानकारी नहीं होती है। तो इस एलुमनी के माध्यम से उन लोगों का यहाँ आगमन होगा और हम एक दूसरे से रूबरू होंगे और ये जान पाएंगे तो ये आदमी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में, अब हमारा भविष्य जो होना था सो तो हो गया, लेकिन आने वाले जो भविष्य है उनको अगर किसी प्रकार की सहायता, मार्गदर्शन या कुछ मदद की आवश्यकता होगी तो इन लगे हुए लोगों के द्वारा उन्हें सुचारू रूप और सुलभ रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। इसी सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये संख्या अभी छोटी भले हो, लेकिन यह एक मार्गदर्शन है आने वाले पीढ़ी के लिए भी
जो इस विद्यालय से निकलेंगे तो भविष्य में इसी तरह का कार्य करेंगे और सब एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। एक कहानी हमने पढ़ी थी थेचर की, उसमें उन्होंने कहा था अगर आप 60 साल के आदमी हैं और अकेले रहते हैं तो आप 60 साल के बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन जब आपके बचपन के 3 दोस्त मिल जाते हैं तो आप 20 साल के हो जाते हैं, जब 4 साल मिलते हैं तो 70 साल के। इसी तरह जो बैच के जो लोग हैं उनके जो साथी मिले होंगे तो आज उनकी फिर बचपन की यादें ताजी हो गई होगी। वो जो करता है जो लौटा दे बचपन, एक बार बचपन जो है वो बार बार नहीं आता, लेकिन उसकी यादें तो आ सकती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को मुबारक देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कल अगर वक्त मिला तो तेरी जुल्फे भी संवारूंगा, कल अगर वक्त मिला तो तेरी जुल्फे भी संवारूंगा, आज उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। अब उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई संजय से आग्रह करूंगा 1984 के छात्रों को मैं दावत देता हूं, अलुमनाई फ्रॉम 1984 बैच। मंचा शाही जी तो आपको जो है गौरवान्वित कराएंगे मुकुल, आप स्वयं अपने हाथों से। शशि मोहन जी 4, 1984 है, 4 से अंक होता है तो 4 तो आना ही चाहिए। जी जी जी, सभी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करिए। 1984 बैच के चारों अलुमनाई अपने बैच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है? दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, समझ में आता नहीं हकीकत क्या है। छोटे भाइयों को प्यार। अभी बिंदु भाई ने कहा दोस्ती क्या है, बहुत साधारण सी बात है बिंदु भाई। भूखा रखते हुए तो अपना थाली आपको खसका देना, उसे ही दोस्त कहते हैं। वाह 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 वाह। और दोस्ती इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी इस मंच से जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो उपस्थित हमारे सभी बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, उनको अगर बोलने का मौका दिया जाए तो आपको 1 सप्ताह तक बोलते रहेंगे और आपको उगने भी न देंगे। मैं सिर्फ आपको छोटा सा प्रार्थना करूंगा, यह कार्यक्रम सिर्फ पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है 1928 में यह विद्यालय 100 वर्ष पूरा कर रहा है, 2028 में, और वो कार्यक्रम कैसे सफल हो इसके लिए हम लोग अभी भोजनावकाश के बाद एक चिंतन मनन उस पर भी करेंगे। तो इसके साथ ही बहुत धन्यवाद शब्दों के साथ ही सोनिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्गारों के लिए। और कुछ तो कहना चाहते हैं? नहीं तो 1984 के सभी अलुमनाई को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने शोभा बढ़ाई। आपकी 1986 बैच के संजय भाई, जी 87 बैच के आप 4 जी सबसे। अगर तेरी दोस्ती पहले खरीदार हम होंगे, फोटो प्लीज फोटो। बीकी अगर तेरी दोस्ती पहले खरीदार हम होंगे, तुझे पता भी न चलेगा, तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त अगर साथ हो तो रोने का भी, दोस्त अगर साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त न हो तो फिर जिंदगी श्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, दोस्त नहीं तो क्या जनाजा क्या श्मशान। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर अभी आए हैं। थोड़ा देर लगता है बिंदु भैया तैयार करके आ गए हैं इस बीच में शेर और शायरी का, बहुत जबरदस्त। और देखिए
एक बार जोरदार तालियों से आपका एक बार फिर से अभिनंदन करें। और आप सभी में से मैं उनसे के लिए 24 घंटे में कितना ध्यान देते हो बताओ, कोई किसने बताओ? कोई नहीं देता है। आजकल मल्टीमीडिया ये हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इस पर 2 घंटा 4 घंटा मोबाइल में लगा रहेगा। हेल्थ के लिए कोई टाइम नहीं है। मेन हमारा शरीर है, और शरीर से प्राण निकल गया तो क्या हुआ? घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जल्दी से चलो इसका अंतिम संस्कार करो। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम। अभी एक बात बोलते हैं, अभी इसमें से कितना बच्चे 5 किलोमीटर रनिंग कर सकता है बताओ? कोई नहीं कर सकता। चैलेंज करो, मेरे साथ में नहीं जाओ। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। मेन आपका हेल्थ है, और हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घर वाले कितना दिन एक्सेप्ट करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद जो भी नहीं वो भी साइड हो जाएगा। चलिए एक गिलास पानी पीने के लिए आपको उठ के पानी पीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेन अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, और शरीर बना लिया तो सब कुछ बन गया। वो भी गोल आप सक्सेस कर सकते। बहुत सही कहा इन्होंने। जय भारत। स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम धन है। दुनिया के सारे सुविधाओं का, सारे ऐशो आराम का उपभोग आप तभी कर पाते हैं जब आपका स्वास्थ्य सही रहता है। मैं इससे विपिन कुमार और श्री दिलीप कुमार कृपया मंच पर आए। आप चारों दावत देता हूँ भाई, और विपिन भाई से तो खास करके बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। और मैं डॉक्टर मुकुंद भाई से अनुरोध करता हूँ आपका स्वागत। एक बात के लिए मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं सबों के संपर्क में हूँ। जितने लोग हैं इस इलाके के, सबों के संपर्क में हूँ। आप चारों मंच पर आए। श्री विनय कुमार शर्मा जी, प्रभात कुमार ठाकुर जी, आपका आने से हम सबका बहुत मनोबल बढ़ा है। विपिन भाई, छपरा बेग, विपिन भाई, स्वास्थ्य के संबंध में भाई ने अभी चर्चा कर रहे थे। मैं भी कुछ बातें उस पर बोलना चाह रहा हूँ। छोटे हो या बड़े हो, जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ इंटरमीडिएट 8 सबसे अधिक अंक लाने वाली छात्रा पूजा कुमारी। पूजा मंच पे आ जाएंगे। पूजा कुमारी का सम्मान भाई प्रमोद जी से आग्रह करूंगा। भाई प्रमोद जी आवे और इस छात्रा का सम्मान करें। और खुशी कुमारी, साथ ही हम बुलाना चाहेंगे मैट्रिक टॉपर रश्मि कुमारी। रश्मि मैट्रिक टॉपर 2025। तो सबका आग्रह है कि आप भी आ जाइए। जो बच्चे टॉप किए हैं उनके साथ आपकी एक तस्वीर हो जाए। और हमारे बीच उपस्थित है जो 2024 नेशनल टैलेंट साइंस एग्जामिनेशन में स्टेट लेवल पे क्वालिफाई कीजिए। हमारे विद्यालय के प्रभारी माननीय श्री चंद्रशेखर जी बहुत ही कुशल निर्देशन और कुशल अनुशासन के साथ इस विद्यालय को चला रहे हैं। और साथ ही हम पहले बुलाना चाहेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे विद्यालय के ऐसे छात्र जिन्होंने कोई छोटी मोटी उपलब्धि हासिल नहीं की, 2 देशों से लड़ाई पर्यावरण के क्षेत्र में भी। मक्का के फाइबर से इन्होंने उस रेशे का इस्तेमाल कर कप, प्लेट या विभिन्न तरह के जो डिस्पोजल है उसका निर्माण इन्होंने करने का निश्चित रूप से करेंगे। डॉक्टर संजय शर्मा सम्मानित करेंगे और नाज हो जाए। हमारे अलमनाई तो है ही हैं, एमटेक है, अच्छे गायक हैं, गजल। मैं तो ये कहूँगा कि एक इतिहास उन्होंने रचा जिन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया।
और दूसरा इतिहास आज आप लोग रच रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ये भी इतिहास रचने से कम नहीं है मेरी नजर में। मैं एक बात ये शुरू करता हूं कि कुछ तो जीते हैं जन्नत की तमन्ना लेकर, और कुछ तमन्नाएं जीना सिखा देती है, और हम इस तमन्ना के सहारे जिए, ये जिंदगी रोज एक तमन्ना बढ़ा देती है। तो सोचना आपको है। मैं तो बेसिकली ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं गांव में रहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। तो एक बार प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा कि नाथ साहब इस फाइल को उधर कर दीजिए, इसमें पिन मार दीजिए, कीजिए वो कीजिए। और मैं पैदा लिया था इतिहास रचने के लिए। मैं आज से 10 साल पहले का ही मेरा स्टेटमेंट दिखेगा, स्टेटमेंट सुनिएगा तो यही है, आज भी यही है, 10 साल के बाद भी यही स्टेटमेंट मेरा होगा, स्टेटमेंट में बदलाव नहीं होगा। और मैं जब आया पहली बार गांव इतिहास रचने के लिए, तो मक्के के छिलके से मैं खेला करता था, तो बहुत फेस करना पड़ा। और फेस करते करते 2019 में मुकुल जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे फिल्म के हीरो मुकुल जी हैं। मुकुल जी के लिए एक और जोरदार ताली लगाइए। देखिए, हर एक आदमी की अपनी अपनी एक फिल्म होती है, अपनी अपनी स्टोरी होती है, अपनी अपनी कहानी होती है, और हमारी कहानी के मेन हीरो मुकुल जी हैं। मुकुल जी हमारे बड़े भाई के तरीके से हमको गाइड किया। पहली बार हमारा इन्होंने इंटरव्यू किया और डीडी नेशनल पर हमारी ये खबर चली, और आज के दिन में हिंदुस्तान में जन जन तक अगर पहुंचाने का श्रेय जाता है, नो डाउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मुकुल जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक लाइन बोल के मैं अपनी बात जो है विराम लगाऊंगा कि जमाना ये सुनकर के है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट का समय लूंगा जो मैं अपनी बातों को पूरा कर सकूं। मैं हेल्थ के संबंध में चर्चा कर रहा था, तो इस संबंध में मैं 2 बातें आपको करता हूं, सभी को, छोटे हो बड़े हो। टाइम एज मेडिसिन, समय दवा है, और फूड एज मेडिसिन, भोजन जो है वो भी दवा। दवा मजबूरी बन सकती है। दवा का मतलब ये नहीं होता है कि टैबलेट और सिरप अगर लेते हैं तो वो दवा है। दवा वो है जो आपके बीमारी का रेमेडी हो, निदान करे। वो भोजन के रूप में हो सकता है और समय के रूप में भी हो सकता है। टाइम एज मेडिसिन में मैं 2-3 चीजें कहता हूं जो अपनी आदत में आप शुमार कर लें। तो 3 बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल सकता है। टाइम एज मेडिसिन, अपने 3 टाइम मोटा मोटी हम लोग खाना खाते हैं, सवेरे का नाश्ता, दिन का खाना और रात का। बिंदु भाई, बहुत जोरदार तालियों से आपके अच्छे रोजगार, आपकी अच्छी शिक्षाओं का हम लोग सारे पालन करेंगे। और क्योंकि अब समय कम रह गया है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 1928 वर्ष को बुलाता हूँ। 1928 बैच के कोई 88 मेरे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। ये लीजिए, ये जो गीत गाया असल में हमने एक लाइन कहा है, वो आप देश जी के लिए कितना अच्छा सुनाते सुनिए। एक लाइन सुना दी। देखिए क्या है, आज इतना भावुक क्षण है, सामने गुरुजन है, सब मुंह से निकालना मुश्किल पड़ रहा है। और बहुत सा उपकार हम लोगों ने रखा है, खास करके हमारे गुरुजन अनुभव बाबू जब क्लास में रहते थे, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात इनकी हमेशा सदैव याद रहती है कि हम लोगों की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि एक तिरछी आंख से भी खिड़की के बाहर देख दे। हमारे इनकी इतनी अनुशासन हम लोगों कि हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्लास में रहते हुए हम लोग खिड़की से झांक के बाहर। और संस्कृत के हमारे माननीय गुरु जी, इनकी शिक्षा अद्वितीय हम लोग दिए रही, और हम सबसे ज्यादा संस्कृत में मार्क्स लाते अपने समय अपने विषय में। गुरु जी कभी कभी ऐसा सवाल करते थे तो सबसे टॉपर से स्टूडेंट्स भी हमारे बैच में रहे थे, सब प्रकाश जी, तो सारे लोग मार खाने के लिए सब लगा लेते थे कि किसी के पास जवाब नहीं होगा, तो सब लोग अपने हाथ निकाल के तैयार रहते। तो भले कि बैच में थे अरुण जी, डॉक्टरी और शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो तेरे जैसा यार
और गुरुजनों के सामने भाषण तो नहीं कर सकता। मैं पूर्ण रूप में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को विनम्र आग्रह से आप लोगों ने जो समय दिया, काफी भावुकता वाला क्षण है और शायद शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि आपके आगमन से हम लोग को जो खुशी मिली है, कितनी खुशी मिली है, इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और निश्चित रूप से मैं आग्रह करूँगा कि अगले साल पुनः हम लोग के आमंत्रण पे आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मिले। मैं सबको के साथ सभी गुरुजनों को नमस्कार और छोटे भाई को भी नमस्कार। जो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसके लिए मोती भाई का प्रयास 19 अक्टूबर 19 से प्रयासरत थे और आज देख के खुशी हो रही है कि इनका प्रयास सफल रहा। धन्यवाद। मैं उमेश कुमार 1989 बैच श्रेष्ठ जन है, बड़े मेरे सीनियर्स हैं उनको भी प्रणाम, साथ ही साथ मेरे जो जूनियर्स हैं उनको शुभ प्यार। यह बहुत ही अभूतपूर्व मौका है जब हम सभी लोग इस एलुमनाई मीट के माध्यम से के जरिया से अपने गुरुजी जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे और जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे, साथ ही साथ जो जूनियर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला। जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवाए किए, जो अपना कीमती समय दिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। इस शब्दों के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। इस कार्यक्रम मेरे पिताजी भी इस स्कूल से पढ़े हैं 1965-66 में और गुरुदेव सामने हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। 1989 बैच के हम हैं और आज भी मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है तो मैट्रिकुलेशन किया, तीसरी पीढ़ी। और जब ट्यूशन पढ़ाने की बात आई साइड से तो सर के पास सबसे पहले हम लोग गए और बोले कि सर हम लोगों को तो पढ़ाए, मेरे पिताजी को भी पढ़ाए और मेरे बच्चा को भी पढ़ाना है। तो दुर्भाग्य से उनके भाई साहब आज नहीं है इस दुनिया में। अभी एक साल पहले सर से बात की और वो अपने भाई साहब से बात करा दिए और वो बच्चा जाके पढ़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य बस हार्ट अटैक हो गया और वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हमारे 3 पुस्त को पढ़ाने वाले सर इस रूम में मौजूद है। अब रही बात 1989 की बात, तो हम 30-35 लड़का थे और कोई अनियारी का मुखिया जो हम लोग के क्लास साथी भी हैं, हम लोग तो रेतो धूमधाम शुरू से चलता है गांव में, तो वही बातचीत होती है, तो हम लोग सबके साथ रहे हैं। अब इतने से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि हम लोग किस बैच के रहे होंगे, कितने मेहनत किए होंगे, कैसा भय रहा होगा। मोती भाई के बाबूजी उस समय नए नए ज्वाइन किए थे और स्वर्गीय रघुवंश उस समय रिटायर करने वाले थे। उस बैच के हम लोग मजे हुए कलाकार थे और पट थे। कोई ब्रांच में कोई भी लड़का आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम भी एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं और जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी है, आप लोगों के पास मेरा एड्रेस होगा ही, क्योंकि हम बाहर के नहीं है, इसी मनियारी के हैं, मिश्रा मनियारी मेरा घर हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने तरफ से ये लोग जितने किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत कम समय मिला है, लेकिन आज मैं पूरे इंडिया को कहना चाहूंगा कि हम अपना होम्योपैथिक सेक्टर में जितने लोग आए हुए हैं, सांस रहेगी, वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे और हमसे 24 घंटा जिस समय मेरी मोबाइल खुली हुई रहती है, आप निःशुल्क सेवा हमसे ले सकते हैं, चाहे वह मेडिसिन में हो या मार्गदर्शन हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का सहयोग हर कोई कर सकता है, जो कोई भी आप अपने किसी आपको स्वागत करने के लिए चाहूंगा कि आप सबके लिए हमने अभी मध्याह्न भोजन का भी व्यवस्था रखा है, जो रेडी है, इंतजार कर रहा है आपका। हम सब अभी थोड़े ही समय में 5-10 मिनट में वहाँ चलेंगे और भोजन के बाद ही कोई प्रस्थान करेंगे। हालांकि हमारा कार्यक्रम जो अलुमनाई का है उसके बाद 2 घंटे और चलेगा, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि भोजन के बाद भी आप रुकें और विचार विमर्श में शामिल हों। यही वापस शामिल होंगे, मगर जाने से पहले मैं मिला था, बहुत संक्षेप में मैं उनको आपको आशीर्वचन देने के लिए माइक दूंगा। और 1989 बैच का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करें, बैठ करके बोल सकते हैं भाई। ओके। सबको मेरा हृदय से आशीर्वाद। सवेरे से प्रणाम की घड़ी लगी रही और मुझे बाध्य कर दिया कि मंच पर आकर मैं सबों को आशीर्वाद एक साथ दे सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भाषण नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने आके आशीर्वाद देने के लिए और अपनों से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर था। यह बहुत जिन्होंने परंपरा शुरू की है कि मिलन समारोह हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल हुआ करेगा। और 28 तक होना ही है, 28 ध्यान में रखें। तो उस महामानव को भी मेरी ओर से श्रद्धांजलि है कि इस विद्यालय से जितने लोग होंगे, मेरा दावा है कि इस विद्यालय के साथ जितनी गहराई और जितना पुराना संबंध मेरा है, उससे और लोगों का कुछ कम ही होगा, ऐसा मेरा दावा है। मैं 11 वर्ष की उम्र में ही मनियारी इस प्रांगण में अपना नामांकन मिडिल में कराया। 6ठा वर्ष में 11 वर्ष का रहा होगा या 10 वर्ष का, दास माध्यमिक विद्यालय। 5 वर्ष पढ़ाई में लगा और फिर ऐसा संयोग था इस मिट्टी से, इस तरह का झुकाव था कि हमारे गुरुदेव श्री स्वर्गीय श्री रघुनाथ चौधरी जी का बुलावा गया कि उसको बुला लाओ, और यहाँ आए तो उन्होंने हालचाल पूछ के और कहा कि मन लगाओ, यहीं जरूरत है इस विद्यालय को तुम्हारी। तो मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन उनका ऐसा आशीर्वाद था कि मुझे रहना पड़ा। और उसके बाद इस मिट्टी से ऐसा लगाव हुआ कि मैं वर्षों तक 31 वर्षों तक यहाँ लगातार रहा। 2002 तक भी रहता। लालू जी की कृपा से जिला ट्रांसफर हम लोगों का हो गया, दूसरे जिला में रहना पड़ा। उसके बाद भी जब रिटायर होकर आया होती है, और अभी तक नयापन है
तो कहने का मतलब यह कि 1953 में जब मैं इस मिट्टी से जुड़ा था और आज 2025 है, आज तक मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, तभी आपके सामने उपस्थित हूँ। इतना लंबा हमारी समझ से मेरा दावा है कि कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के स्टाफ भी डॉक्टर चंद्रशेखर जी हुए, उनका भी मेरे साथ जो संबंध रहा है और हमको हमारे पर ख्याल किया है उन्होंने, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के पूरे स्टाफ और यहाँ के जो छात्र भी हैं उन सबों को भी मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। ये ब्रह्मदेव जी जो पूर्ववर्ती छात्र है, व्यक्तिगत रूप से अपने गुरुजन को सम्मानित कर रहे हैं। व्यक्तिगत बहुत जोरदार तालियों से इस बात का समर्थन करें। उनके प्रिय छात्र ब्रह्मदेव प्रसाद जी, छात्र, हमारे प्रिय पूर्ववर्ती छात्र, मैं चॉकलेट हूँ और 2 वर्ष साइंस कॉलेज में पढ़ के उसके बाद 4 साल बाद इंजीनियरिंग पास किया 1956 में, और बिहार सरकार की नौकरी 37 साल की चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद 32 साल से रिटायर्ड जीवन में बिता रहा हूँ। मैं बहुत आह्लादित हूँ इस समारोह में शामिल हो रहा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसके संस्थापक को नमन करता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि जब ये अपने बाल्यकाल में लकड़ी की पार्टी लेकर और सिलौत गांव में लोअर स्कूल में पढ़ने जाते थे, महंत जी, ये हमारे पता है कि उसी से प्रेरणा मिली कि यहाँ लोअर स्कूल भी नहीं था। लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, संस्कृत पाठशाला, मानव का अस्पताल, पशु का अस्पताल, और बाद में इनको प्रेरणा मिली तो मुजफ्फरपुर में कॉलेज और महिला कॉलेज में भी योगदान किया। इसलिए हमारे संस्थापक के तो वास्तव में बहुत हम लोग ये हमारा आनंद मोहन शर्मा, जब भी इसकी चर्चा होती है तो हमको लगता है कि हम भी आह्लादित हो रहे हैं। हमारे छोटे भाई के प्रति इतना सम्मान दिया गया तो हम सोचते थे कि हमको भी सम्मान दिया जा रहा है। वास्तव में मैं आपकी सफलता के लिए बहुत ही आह्लादित हूँ और भविष्य भी उज्जवल है। अगले साल से और बढ़िया तरह से इसका संचालन हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार अस्पताल का निर्माण कराया और बहुत सफलतापूर्वक उस अस्पताल का संचालन ये कर रहे हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार। मैं प्रमोद भाई से आग्रह करूंगा कि कृपया उनका सम्मान करें और उनके सफल और सुखद भविष्य की कामना करें। बहुत बहुत तालियों से समर्थन करें, स्वागत करें आपका। और धन्यवाद। पहले कि हम लोग भोजन के लिए चलेंगे बिंदु भाई, एक प्रार्थना मुझे याद आ रहा है कि अगर इसको हम एक बार छात्र बन के दोबारा जब तक नहीं एक बार याद करेंगे तो थोड़ा अधूरा रहेगा। हमने प्लान किया है कि हम सब खड़े होकर के वही पुरानी प्रार्थना, सबसे पॉपुलर प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अपनी शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी दाता ज्ञान मुझको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए।
कीजिए हम पर कृपा, ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए। अपनी शरण में हम सदाचारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र ये हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे निवेदन करता हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी नए भाइयों बहनों के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और संजय जी, बिंदु भैया सहित पूरी आयोजक मंडल को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना भी है। आप सबों ने यह मौका, यह अवसर हम लोगों को दिया कि हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, अपने गुरुजनों से मिल सकें। और समय कम है, बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन एक दो बातें बोलूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा घर सिलौत वासुदेव है और हम लोग पैदल चलकर यहाँ आते थे और फिर शाम में यहाँ से हरिशंकर मनियारी और सिलौत वासुदेव की टोली चलती थी और धीरे धीरे हम लोग बिछड़ते जाते थे और अपने गांव तक पहुँचने वाला मैं इक्का दुक्का 2-3 लोग भी ये मैप बच जाता था। तो अभी जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सुविधा कम है, उस समय की कल्पना कीजिए जब हम लोग 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह में आते थे और शाम में जाते थे। अगर आप ठान लीजिए तो कोई बाधा नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहता हूँ, अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि हमने यहीं से पढ़ाई लिखाई पूरी की और उसके बाद 20 वर्ष तक हम विदेश में प्रोफेसर रहे, जिसमें मिडिल ईस्ट में 8 वर्ष रहे, सऊदी अरब, ओमान। फिर हम अमेरिका में रहे, सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रहे, चाइना में रहे, इटालिया में। 20 वर्षों तक पढ़ाने के बाद हम वापस चले आए, हमने सब कुछ छोड़ दिया। अभी आप ही लोगों के बीच हूँ। परासर कॉलेज की, परासर पब्लिक स्कूल की स्थापना की है, परासर हॉस्पिटल की स्थापना की है खादी भंडार चौक पे, और अभी सिलौत वासुदेव में अपने गांव में परासर कॉलेज और परासर पैरामेडिकल की स्थापना खादी भंडार चौक पे ही की है। परासर कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की है, जिसमें BBA और BCA की पढ़ाई होगी। इसी वर्ष जून से उसमें पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। साथ साथ मैंने अपने माता जी के नाम पर सेल फाउंडेशन की स्थापना की है। सेल फाउंडेशन के तहत ही ये सारी संस्थाएं चल रही हैं और सेल फाउंडेशन के माध्यम से मैं लोगों को स्कॉलरशिप भी देता हूँ, हॉस्पिटल में भी सेवा प्रदान करता हूँ और स्कूल कॉलेज में भी निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। बहुत 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 बड़ा आभार। जरूरत ऐसी नहीं है, कोई दिक्कत ना ठीक आ रहा है।
रुक जाना बाबू। हेलो हेलो
कार्ड बनाने के बाद ये लग जाऊंगा किसी से शिकायत पूछना नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, इसको दे देंगे तो जो तो कहेगा जो लोग कह जाओ आगे ग्रामीण लेकिन यूनिटी करता है। आज भी पैदल और साइकिल के अलावा और कोई साधन यूज नहीं करते हैं। साइकिल से पटना तक की यात्रा करते रहे हैं। तो सारा तो मेरा इनसे साथ में नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे 9वीं 10वीं में तो साइकिल से अचानक औचक निरीक्षण में आ जाते थे विद्यालय में और सर फिजिक्स पढ़ाए थे। आप ऐसे ही आकर के हमारे क्लास में फिजिक्स पढ़ाए थे, मुझे याद है। तो हम लोग को बताया गया था डॉक्टर दीपक जो है, डॉक्टर विजय हैं, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। प्राध्यापक थे फिजिक्स के, तो वो जब आए तो मैंने देखिए उनका साथ 2 शब्द के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विजय। मैं अपने जीवन को समाज के लिए इसी कारण जो भी मेरी विचारधारा रही या जो भी मेरा संघर्ष रहा इसी दिशा में रहा कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य का प्रयास होना जरूरी है, जिसके लिए आज पूरे देश में संघर्ष चल रहा है कि किस तरह की सरकार बने ताकि हम सबको नौकरी मिल सके। ये बहुत बड़ा भारत में अभी जो संघर्ष चल रहा है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का और दूसरी तरफ संविधान का, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हम समाज में आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होगी। अब इसमें कौन रास्ता लोग चुनेगा ये लोगों पर निर्भर करता है, और जो रास्ता चुनेंगे उसी रास्ते से फिर हम लोग आगे। इसमें कोई लोग जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। यदि लोग चुनते हैं हिंदू राष्ट्रीय बने, ऐसे से हमारा समाधान होगा तो वही, और यदि लोग चुनते हैं कि नहीं संविधान और जिसकी कितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी। जी लेकिन हम तो समझते हैं कि देखिए ऐसा ना लगे।